वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते उच्चामि समयमाहुण निनमो सुध केवली गुणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की कृति है। सभी निकटभवी जीवों को चीरने के लिए अमोघ उपाय बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 276-277वीं गाथा। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अभी जैसे न आचार्य वो कह रहे हैं स्वशुद्धात्मा भी निमित्त है। थोड़ी अटपटी बात लगती है क्योंकि आज तक तो साहब इसको कारण परमात्मा कहा था, आज तक तो इसके बिना हो ही नहीं सकता ऐसा कहा था, और आज इसको भी निमित्त में खड़ा कर दिया। किसे? स्वशुद्धात्मा को। और कौन खड़ा कर रहा है? जैसे नाचार्य देव। इस गाथा में जो सम्यक ज्ञान हो रहा है वह सम्यक ज्ञान के लिए स्वशुद्धात्मा निमित्त ये बात चलेगी, और आगे की 2 गाथाओं में ये बात चलेगी राग द्वेष में भी यह त्रिकाली शुद्ध आत्मा निमित्त नहीं है, ना वो कुछ करता। वहां पर के निमित्त की बात चलेगी। इस गाथा में जैसे नाचार्य देव ने स्वशुद्धात्मा को निमित्त कह के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के पर्याय में वह कुछ भी नहीं करता है यह कह दिया। जो कुछ करती है पर्याय करती है। और आगे की 2 गाथाओं में राग द्वेष करने में भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने कुछ नहीं। इन शॉर्ट क्या हो गया? त्रिकाली शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, बैठा रहता है। वह कुछ नहीं करना, यही करना है इसके। ध्रुवता रूप रहना, शुद्धता रूप रहना, एक जैसा बना रहना, ये उसका स्वभाव है। जपा पुष्प का आगे उदाहरण आएगा, वहां पे राग द्वेष जपा पुष्प के निमित्त से वह ऐसा कहे, और यहां पे सम्यक ज्ञान शुद्धात्मा के निमित्त से वह ऐसा कहे। एक ही द्रव्य की बात चल रही है। एक ही द्रव्य में स्वशुद्धात्मा और सम्यक ज्ञान की पर्याय, ये 2 में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा रहे हैं। एक द्रव्य में 2 पना खड़ा किया। किसी को अटपटा लग रहा है? अटपटा तो लगना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ तो पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की बात चल रही। हाँ, ये बात नक्की है, सम्यक ज्ञान की पर्याय कहीं द्रव्य के बाहर उत्पन्न नहीं होती, वह द्रव्य में ही होती है, जीव द्रव्य में ही उत्पन्न होती है। उसका आधार द्रव्य ही है। द्रव्य को आधार क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, वो आधार दे सकता है। पर्याय स्वयं का आधार क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि पर्याय क्षणिक, एक समय की क्षणिक पर्याय स्वयं का आधार होगी तो फिर अनंत द्रव्य हो जाए, क्योंकि पर्याय अनंत है। और फिर सब अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी कि ज्ञान की पर्याय कहीं खड़ी हो रही है, अस्तित्व की पर्याय कहीं अलग हो रही है, दर्शन की पर्याय कहीं अलग हो रही है, तो ये तो फिर बहुत अनवस्था हो जाएगी। अभी की पर्याय फिर तो बौद्ध मत आ जाए। वो क्षणिक मानते कि पूर्व की पर्याय थी और नाश हो गई तो वो जीव खत्म हो गई, नई पर्याय आई तो वो नया जीव उत्पन्न हुआ, फिर अगले समय में तो उनकी मान्यता फिर खड़ी हो जाएगी, फिर वो सत्यार्थ हो जाएगा। पर हम कहते ऐसा नहीं, आधार तो पर्याय का द्रव्य ही रहेगा।
ये बात नक्की है, द्रव्य आधार होते हुए भी वह पर्याय अपने स्वयं के षटकारक से उत्पन्न हुई। उसने स्वयं पराश्रय को छोड़कर स्वाश्रय लिया। पहले उस पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में संपूर्ण परद्रव्य था, पर का आश्रय था, और वह पर्याय ने अभी परद्रव्य का त्याग करके स्वयं नई पर्याय ने स्वद्रव्य रूप परिणमन किया है। स्वद्रव्य मतलब स्वशुद्धात्मा रूप। ये उसने स्वयं के बलबूते पे किया। तत्समय की उस योग्यता ने उसने स्वयं से किया है। ये हमें अगर संस्कृत में देखना है, 507 नंबर पेज के ऊपर जो तात्पर्य टीका तीसरी लाइन है संस्कृत वाली, उसमें अगर 5वीं लाइन लेते हैं, आधा खूब मज्जनाने, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, मिला 507 नंबर पेज के ऊपर, वहां आगे क्या लिख रहे हैं, आधा खूब मज्जनाने, ये बोल्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद में स्वशुद्धात्मा ज्ञान शास्त्रयत्वा निमित्तत्वा निश्चयन, निश्चय से स्वशुद्धात्मा ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का आश्रयत्वा, आश्रय या निमित्तत्वा, आश्रय कहो निमित्त कहो एक ही बात है। निमित्त ये शब्द जैसे आचार्य देव के स्वयं के है, हिंदी वाले ने अपने मन से नहीं लिखे, तो कहीं आश्चर्य नहीं करने की आवश्यकता कि स्वशुद्ध आत्मा को सम्यक ज्ञान की पर्याय का निमित्त कह देवे तो बाधा नहीं। ये बात यहां खुल के आ रही है 508 नंबर पेज के ऊपर 6वीं 7वीं लाइन हम देखेंगे। स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से निश्चय से मेरा सम्यक ज्ञान है। मेरा सम्यक ज्ञान कैसा है, तो स्वशुद्धात्मा ही उसका आश्रय और निमित्त है। किसका? उसका। उसका मतलब ज्ञान का। ज्ञान का मतलब ज्ञान की पर्याय। यहाँ ज्ञान के वैसे पर्यायी अर्थ लेना है, बट ज्ञान गुण का आश्रय भी स्वशुद्धात्मा ही है। ज्ञान गुण किसके आश्रय से है? अनंत गुण है जीव में, वो अनंत गुण अपने स्वयं के आश्रय से नहीं, वो सब अनंत गुणों का जो पुंज है वो द्रव्य उनका आधार है, आश्रय। तो अनादिकाल से जो ज्ञान गुण है, अनंत काल तक जो ज्ञान गुण बना रहेगा, उसका आश्रय भी स्वशुद्धात्मा है, परशुद्धात्मा नहीं। दूसरे का शुद्धात्मा, दूसरा द्रव्य आधार है ही नहीं उसका। और जो ज्ञान की पर्याय सम्यक हुई, जब जब वो ज्ञान की पर्याय सम्यक होगी, सम्यक ज्ञान जिसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान की पर्याय, उस समय में उसका आश्रयभूत स्वशुद्धात्मा ही होगा और कोई नहीं होगा। पर आश्रय से कभी भी सम्यक ज्ञान होगा नहीं। तो पंच परमेष्टि के आश्रय से मुझे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं। शास्त्र के आश्रय से, देव के आश्रय से, गुरु के आश्रय से, शास्त्र के आश्रय से सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें अनैकांतिक हेत्वाभास है। हाँ, ये नक्की, जब जब स्वशुद्धात्मा का आश्रय होगा, तब तब, जब जब स्वशुद्धात्मा का निमित्त होगा, तब तब सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। उस समय में बाहर में अगर देव है
गुरु है, शास्त्र है, या जो कोई निमित्त होगा जाति स्मरण आदि, उनको उपचार से निमित्त कहने में आएगा, व्यवहार से निमित्त कहने में आएगा, निश्चय निमित्त नहीं। निश्चय निमित्त है तो फिर मारीच को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मारीच क्यों नहीं कहता? अगर तीर्थंकर के समो शरण की वजह से श्रावक का व्रत ले सकते हैं तो रावण श्रावक का व्रत क्यों नहीं ले पाए? सामान्य केवली तो थे ही वहां, समो शरण में गए, वहां गए थे वो। विभीषण तो कह रहा है रावण को, भैया तू भी कुछ, हम ले रहे हैं अनुव्रत, मैं नहीं ले। अगर मुनि बना सकते हैं कौन? तीर्थंकर या समो शरण, तो तिर्यंच को भी मुनि बना दो, देव को भी मुनि बना दो। वहां जितने संख्यात मनुष्य आए उनको मुनि बना दो, बन नहीं सकते। पराकाष्ठा देखिए, पराकाष्ठा जिसका लक्ष्य करके उस ज्ञान के पर्याय को सम्यक ज्ञान कहा है, वो कह रहे वो लक्ष्य वाला भी निमित्त है। वो पर्याय स्वयं स्वशुद्धात्मा से भर गई है। स्वशुद्धात्मा उस पर्याय में आया नहीं, पर्याय स्वशुद्धात्मा में गई नहीं। दोनों का प्रदेश एक, दोनों का क्षेत्र एक। ऐसा होते हुए भी उस स्वशुद्धात्मा को निमित्त कहा है, आश्रय कहा है, पर कहा है। निमित्त किसे कहते? पर कोई कहते, निमित्त स्व को नहीं कहते। कहते वक्त उन्होंने कहा है स्वशुद्धात्मा, स्व कहा, अपना ही शुद्धात्मा। तो ये एक लाइन का अर्थ क्या लेना? जब जब काम होगा अपने स्वशुद्धात्मा के लक्ष्य से ही होगा। तो अपने लिए सम्यक दर्शन अगर प्रकट करना हमारा लक्ष्य है तो क्या करना? कुछ भी करके इस स्वशुद्धात्मा का ज्ञान कर लेना। स्वशुद्धात्मा का ज्ञान कैसे होगा? मति श्रुति ज्ञान पूर्वक होगा, अवधि मन पर ज्ञान से नहीं होगा, केवल ज्ञान भी है नहीं। तो मति श्रुति ज्ञान पूर्वक कैसे करना? तो श्रुति ज्ञान में जो अंश अंश से जानना है उससे कर। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा रटने से नहीं होगा, ये बात नक्की। क्यों? वो तो भाषा वर्गना का काम है। मैं भगवान हूं ऐसा श्रद्धा मानकार है, उसको मनवाने के लिए ज्ञान को पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, ज्ञान को समझाना पड़ेगा। वो भी निमित्त से समझाए, क्योंकि ज्ञान की पर्याय जुदा, श्रद्धा की पर्याय जुदा। श्रद्धा कह रहे तो तुम्हारा काम करते रहे, मैं स्वकाल में उसमें अहम स्थापित कर दूंगी। श्रद्धा क्या कह रही? श्रद्धा मतलब पर्यायी, यानी चर्चा में पर्यायी समझना। गुण की बात भी नहीं करूं, जब गुण का कहूंगा तो स्पेसिफिक बता दूंगा। श्रद्धा की पर्याय क्या कह रही है? तुम अपना काम करो, ज्ञान अपना काम करेगा, अंश अंश से जानेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो श्रद्धा हम स्थापित कर देगी। हो गया, लगन हो गया। वो पूरी श्रद्धा की पर्याय उस समय हो गई। यहां नीचे भी इसको निमित्त ही कहने वाले। दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है? तो उसमें स्वशुद्धात्मा आश्रय या निमित्त। चारित्र में भी ऐसा ही, सब में घटित कर ले। प्रत्याख्यान नाम की पर्याय भी आएगी। हमने गुण पे घटित किया था, अभी पर्याय की चर्चा है। योग नाम की पर्याय आएगी, संवर नाम की पर्याय है, संवर नाम की पर्याय तो है।
सात तत्व में सवर तत्व क्या पर्यायी जीव का ही। तो सवर नाम की पर्याय है, तो हमने पर्याय की परिभाषा क्या पढ़ी, गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को, गुण जैसे कार्य को पर्याय कहते हैं। तो सवर नाम की पर्याय हो रही तो सवर नाम का गुण होगा ही होगा। परसों की जो चर्चा चली, प्रत्याख्यान की पर्याय होगी, साहब मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। तो रात्रि भोजन त्याग करने की जो पर्याय खड़ी हुई है वो तो शुभ वाली है, उसके जैसा कुछ ना कुछ होना चाहिए गुण, क्योंकि गुणों के कार्य को, गुणों के विकार को पर्याय के। ऐसे योग की सब में लगा ले। तो अनंत गुण कैसे है, इससे समझ में आए अनंत गुण। तो आश्रय किसका लेना, उस आश्रय लेने के लिए पर्याय ने क्या किया, पर्याय ने अपने जो परिणति हो रही, जो एक समय का भाव हो रहा है, उसमें से परद्रव्य का त्याग कर दिया और उसमें मात्र स्वद्रव्य को भर दिया। श्रद्धा की पर्याय क्या होती, भरत चक्रवर्ती की शायद श्रद्धा की पर्याय जो उत्पन्न होती है, हो रही होगी राम की आदि की, वो पर्याय में क्या भरा होगा, पर्याय हो रही है, पर्याय का अपना क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है, जितना आत्मा है, आत्मा कितना है, असंख्य प्रदेशी है, तीन लोक में जितने, वो उसके प्रत्येक प्रदेश के ऊपर पर्याय का अंश है और पूरा एक अखंड पर्याय है। तो एक समय की शायद श्रद्धा की पर्याय जो भरत चक्रवर्ती की खड़ी हुई है, वो पर्याय में कौन भरा हुआ है, तो कह रहे पूरी की पूरी पर्याय में मात्र स्वशुद्धात्मा भरा हुआ है, उसकी प्रतीति हो रही है, उसका ही वेदन हो रहा है, यही मैं हूं। ऐसा कब तक होगा, शायद श्रद्धा में जब वो उत्पन्न हुई तब से लेके अनंत काल तक हर समय ऐसा ही हो पा जाए। कभी भी निद्रा में भी, भोजन करते हुए भी, बाहुबली के साथ युद्ध करते हुए भी, वन क्रीड़ा को जाते हुए भी, सभा का संचालन करते हुए भी, सभी समय में ऐसा ही हो, हर समय में यही हो, उसमें बदलाव नहीं है। शायद श्रद्धा लिया मैंने, शायद शमिक नहीं लिया, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय, चलमल आगाड़ क्या होता हो, समझ में आ रहा है। वहां कौन भरा हुआ है, सम्यक ज्ञान की पर्याय में। अब सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, शुद्ध उपयोग जब होगा तब मानते हैं उस सम्यक ज्ञान की पर्याय में मात्र स्वशुद्धात्मा ही भरा हुआ होगा। भरा हुआ का मतलब किसी ने डाला नहीं, बलदेव ऋषि, वो पर्याय ही उसमें हुई, ठीक है। बट जब वो पर को जानेगी, कोई पर वस्तु को जानेगी, उस समय क्या होगा, उस समय में उपयोग में वो रहेगा, बट उसमें अपनापन नहीं रहेगा, अपने रूप जानेगी नहीं। उस समय में लब्धि में वो जो स्वशुद्धात्मा शुद्धोपयोग में, वेदन में आया था, अनुभव में आया था, वही लब्धि में, अनुभव में, जानने में आएगा। ये मैं उस समय में भी रहे, अगर नहीं रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। हाँ, लब्धि में अभी छद्मस्य के पर्याय में तीन लोग तीन काल नहीं रहेगा, केवल ज्ञान में रहेगा। केवल ज्ञान में तो लब्धि है ही नहीं, वहां तो पूरा का पूरा उपयोग में ही, वहां तो एक ही साथ दोनों भी जानने में आ रहे हैं, आत्मा भी जानने में आ रहा है और पर भी तीन लोग तीन काल भी जानने में आ रहा है। वो ज्ञान की पर्याय में आ रहा है, ऐसा नहीं कि दर्शन की पर्याय में आत्मा जानने में आ रहा है और उसी समय में अनंत दर्शन की पर्याय में और अनंत ज्ञान की पर्याय में पर जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय में आत्मा का एक एक प्रदेश जानने में आ रहा है कि नहीं, आत्मा की एक एक पर्याय जानने में आ रही कि नहीं,
दर्शन उपयोग में नहीं जानने में आएगी, क्योंकि दर्शन उपयोग में अगर जानने में आएगी तो वो तो विशेष जानना हो गया। स्व को भी ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान की पर्याय, जब 3 लोग 3 काल का जान रहे तो आत्मा को कहा अभी थोड़ा रुको, अभी उसको जान लेता हूं, अगले समय तुमको जानूंगा, ऐसा नहीं। वो केवल ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसी समय में 3 लोग 3 काल के समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त वर्तमान पर्याय को, भूतकाल की अनंत पर्याय को, भविष्य काल के अनंत पर्याय को एक साथ अभी उनके अविभाव प्रतिच्छेद को जानता है। उसी समय आत्मा के सभी प्रदेशों को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को, भूतकाल की उसकी क्या क्या परिणति हुई है, उनके क्या क्या अविभाव प्रतिच्छेद हुए, भविष्य काल के सब एक साथ। ये ज्ञान की पर्याय जानती, दर्शन की नहीं। दर्शन की तो पूरे अखंड आत्मा को जाने, महासत्ता को जाने। दर्शन उपयोग महासत्ता को जानेगा, किसका? और वो दोनों एक साथ होंगे। और एक साथ नहीं मानते तो श्वेतांबर मत खड़ा हो जाए, और एक समय में दर्शन उपयोग, अलग समय में मान, वो फिर गलत हो जाए। सामर्थ्य की बात चल रही, सामर्थ्य, एक साथ सामर्थ्य। तो जैसे वहां भी ये हो रहा है, कहाँ? केवल ज्ञान होने के बाद में वहां तो उपयोग में दोनों है। उपयोग में स्व भी है और उपयोग में 3 लोग 3 काल भी। किसके? ज्ञान उपयोग में। बट ऐसी फैसिलिटी छद्मस्त अवस्था में नहीं। वहां क्या होता है? उपयोग में पर है तो लब्धि में पड़ा रहे। अब लब्धि में मात्र स्वशुद्धात्मा नहीं, लब्धि में बाकी भी चीजें। जैसे अभी इसको जान रहे तो लब्धि में अगर सम्यक ज्ञानी होगा तो सम्यक ज्ञान भी है लब्धि में, स्वशुद्धात्मा। और साथ साथ में लब्धि में व्यापार का ज्ञान भी है, भोजन कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनने, वो भी ज्ञान पड़ा हुआ। क्योंकि उपयोग तो एक समय में एक ही वस्तु को जानेगा, एक ही पर्टिकुलर को जानेगा, तो बाकी का क्या भूल थोड़ी जाएगा। बाकी लब्धि में पड़ा रहे। लब्धि में पर भी का ज्ञान भी पड़ा हुआ है और सम्यक ज्ञानी को स्व का ज्ञान भी पड़ा हुआ है, बट उपयोग में नहीं। उपयोग में जब आएगा उसको शुद्ध उपयोग कहा जाए। प्रकरण क्या चल रहा है? निमित्त कह दिया, स्वशुद्धात्मा। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरी पर्याय कैसी भरी हुई रही, और ऐसा पूरा जो सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की पर्याय जो स्वशुद्धात्मा से भरी हुई है, ऐसा जीव भोग भी करता है तो उसको निर्जरा कहा है? क्योंकि उस समय में उसे निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, और उसका भोग जो है वो अस्थिरता की वजह से, अपराध बुद्धि से, कमजोरी की वजह से, कर्म की उदय के निमित्त से हो रहा है। वो चाह नहीं रहा मतलब श्रद्धा से, और इसीलिए उसको निर्जरा कहा, क्योंकि बांधते वक्त में वो अनंत संसार का कारण नहीं होने वाला। हमें समझ में नहीं आता। अब हम बाहर में ही देखते, हम वहां श्रद्धा के पर्याय में क्या हो रहा है, ज्ञान के पर्याय में क्या हो रहा है, चारित्र के पर्याय में क्या हो रहा है, वो देखते नहीं। वो कह रहे वो देखने की दृष्टि आ जाएगी, सब समाधान मिल जाए। अब कमाल क्या हुआ इस सम्यक ज्ञान के पर्याय में? पर्याय जहां उत्पन्न हुई वहीं पे स्वशुद्धात्मा है। ऐसा होते हुए भी वह शुद्धात्मा के बीच गई नहीं, स्वशुद्धात्मा उसमें आया नहीं, और उसने मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ऊर्ध्व कर दिया, बाकी सबको गौण कर। उनका निषेध नहीं किया, उनका नकारा नहीं, उनकी सत्ता को, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं। वो है बट मेरे काम के नहीं, मेरे काम के ये स्वशुद्धात्मा है, तो उसने अपने आप को स्वशुद्धात्मा से भर दिया पूरा श्रद्धा की। क्यों? क्योंकि उसने तत्व विचार से निर्णय किया। किसने? ज्ञान की पर्याय। क्या निर्णय किया? काम इसी से होगा। ये कह रहे
आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन। युक्ति कह रहे बात ये सही, एक से ही काम होगा। ये द्वादशांग के ज्ञान से, 11 अंग के ज्ञान से, ये 9 पदार्थ के दर्शन से काम नहीं। ये उसने वहां पहुंच करके तत्व विचार करके वैज्ञानिक की तरह खोज करके निर्णय किया। इसको हल्का नहीं समझना, किसको? स्वाध्याय को हल्का समझना नहीं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम, ये काम करने होंगे। इसलिए जो 2 सरदार कहे, एक आजीविका और एक अध्यात्म कला, 72 कलाओं में, इसी अपेक्षा से तामे 2 सरदार, उसमें 2 सरदार है और ये सबसे महत्वपूर्ण सरदार, अध्यात्म की कला। देखिए यहां पे हम पढ़ रहे थे, स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय। ही लगाया मतलब अन्य से होगा नहीं, ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से। कारण है, कारण परमात्मा है, बट निमित्त कारण परमात्मा है। निमित्त कारण होने से, निश्चय से मेरा सम्यक ज्ञान है। मेरा मतलब अपना स्वयं का सम्यक ज्ञान है। आदा में दंस ने शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय निमित्त होने से, स्वशुद्धात्मा को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा। गंभीर बात कर रहे हो। उपादान नहीं कहा, त्रिकाली उपादान कहीं अन्य जगह कहां होगा, वहां विवक्षा अलग, यहां विवक्षा अलग। निमित्त क्यों कहा? क्योंकि वो आता नहीं है पर्याय के बीच में, पर्याय के अंदर आता नहीं। उपादान किसे कहेंगे? जिसमें कार्य होता है। तो कार्य किसमें हुआ? पर्याय में। द्रव्य में कुछ नहीं हुआ, स्वशुद्धात्मा में कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा, इसलिए उसको निमित्त कर। पारस है, पारस, इस पारस के लक्ष्य से ही निहाल हो गया, दर्शन भी निहाल हो गया, दर्शन की पर्याय भी और ज्ञान की पर्याय भी और चारित्र की पर्याय। स्वशुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय निमित्त होने से निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय किसको कहते हैं? जो सत्यार्थ है, जो सच्चा है, जो झूठा नहीं। और व्यवहार किसे कहते हैं? जो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है। तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन का झूठा को। तो साहब ऐसा क्यों किया? भाई जब तू नया नया जीव था तब तू इस विषय वस्तु को नहीं पकड़ पा सकता था, इसलिए प्रारंभिक भूमिका में तुझे उन कुदेव आदि से निकाल कर सुदेव में लाना था हमें, इसलिए कहा तू इसकी श्रद्धा करेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब तू इनके नजदीक आए देवगुरु शास्त्र के, तो तुझे नव तत्व समझे। वो नव तत्व भी भेद रूप है, उस भेद रूप में से अभेद खड़ा करने के लिए फिर कहा ये नव तत्व भी व्यवहार, नव पदार्थ भी व्यवहार। और फिर आपा पर में से मात्र आपा को ऊर्ध्व कर दिया और पर को गौण कर दिया सबको, और जिसे ऊर्ध्व किया उसे भी निमित्त कह दिया। तो जो परम शुद्ध निश्चय का विषय वो भी निमित्त है। समझ में आ रहा? कोई कह दे निमित्त है, हाँ निमित्त। ये शादवादी होता है जैनी, कोई कुछ भी कहे हाँ ठीक है, इस अपेक्षा से ऐसा है, बराबर है, चलिए बात आगे बढ़िए। कोई कहेगा साहब त्रिकाली शुद्ध आत्मा स्वशुद्ध आत्मा निमित्त है, परम जो जीवत्व भाव है, जो परम पारणामिक भाव हाँ है। कोई कहेगा उपादान हाँ है, क्यों? त्रिकाली उपादान है, हम ले ले। हमें पता है अपेक्षा कैसे लगानी, और ऐसे नहीं मनगढ़ंत अपेक्षा लगाएंगे।
आगम के और वस्तु स्वरूप के अनुसार जैसी होगी वैसी अपेक्षा लगाएंगे, ये आना जरूरी अपेक्षा। तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन का, निश्चय सम्यक दर्शन का आश्रय और निमित्त भी शुद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन है, शुद्ध आत्मा। फिर चरित्र, शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से सम्यक चारित्र है। 28 मूलगुण नहीं, जो कहीं बाहर में ऐसा चलता है ना, मित्र पक्ष आदि, तो साहब निश्चय चारित्र तो शुद्धोपयोग तो 6वें 7वें गुण स्थान में होता है, ये पढ़ लेना। गोमट सार जी की वो गाथा भी देख लेनी चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर मानते प्रचुरता से मुनिराज के ही होंगे, हर अंतर मुहूर्त में भावलिंगों के, चौथे वाले के प्रचुरता से नहीं होंगे, उसकी वीरती भी नहीं है, मानते वो अविरत है, चारित्र नहीं है, पर स्वरूप में आचरण उसका 6 माह में एक बार तो होगा ही होगा, कम से नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा, पहला गुण स्थान आ जाएगा। निश्चय चारित्र का आधार क्या है? 28 मूलगुण नहीं, अच्छे समझना। निश्चय चारित्र का आधार, आश्रय, निमित्त स्वशुद्धात्मा है, और स्वशुद्धात्मा मेरे पास ही अच्छा चारित्र की पर्याय चली जाती है उसकी। हाँ, किसी की चारित्र की पर्याय उस स्वशुद्धात्मा का आश्रय नहीं लेवे और छलावा करके कहे कि हम स्वरूपाचरण चारित्र कर रहे, तो टोडर मंजी साहब अष्टपौड़ जाति करेंगे, तू पीटेगा, तो संसार बढ़ा रहा है, तू डूबेगा, तेरा अंदर वहां नहीं, और फिर भी तू बड़प्पन करने के लिए गड़बड़ कर रहा है, तू डूबेगा। और डूबता है क्यों? छलावा किया उसने, झूठ किया, है नहीं और है ऐसा बताया, तो डूबे। और जिसका होता है वो बाहर में क्यों डिंडोरा पीटेगा? पीटने की क्या आवश्यकता? अपने धन को स्वयं भोगेगा कि दूसरे को डिंडोरा पीटता बैठे? तो ये सब डिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं कि हम सम्यक दृष्टि, हम क्या क्या जरूरत है, अपने पास रखो। हाँ, तुम आगम की बात कर रहे हो, चलेगा, आगम की बात कर, हम सम्यक दृष्टि कहने की अपने पास रखो, हम स्वयं भोगो। तो चौथे में भी निश्चय चारित्र हो सकते, क्यों? स्वशुद्धात्मा आश्रय, उसका निश्चय चारित्र के लिए आश्रय कि तुम्हें दर्शन प्रतिमा लेनी पड़ेगी, सप्त व्यसन का अतिचार रहित त्याग करना पड़ेगा, 6 आवश्यक पालने पड़ेंगे, 8 मूलगुण करना पड़ेगा, ये निश्चय चारित्र नहीं का, उसको व्यवहार में खड़ा करो। 28 मूलगुण को 6 जीव निकाय के आश्रय वाले चारित्र को भी व्यवहार चारित्र कह दिया। एग्जैक्ट फॉलो कर रहे, एग्जैक्ट मतलब जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही द्रव्यलिंगी कर रहे, अभवी कर रहा, उसे कह रहा है व्यवहार चारित्र भी नहीं। व्यवहार चारित्र उपचार से चरना योग कह देगा, करना योग कहेगा, अंदर में निश्चय चारित्र नहीं है, बाहर का चारित्र चारित्र नहीं। व्यवहार चारित्र कब कहा जाएगा? जब अंदर में निश्चय। अब कोई 5 महाव्रत आत्म साक्षी से, पंच परमेष्टि के साक्षी से, बड़ी जनसभा के साक्षी में लेवे और उन गुणों को न पाले, तो उसका तो व्यवहार चारित्र भी नहीं, तो निश्चय तो होगा ही नहीं। कंडीशन क्या है? निश्चय रहेगा तो व्यवहार रहेगा ही नहीं, व्यवहार रहेगा तो निश्चय होगा भी नहीं भी। सद्भाव असद्भाव ये शब्द पढ़े किसके? अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ लेना वापस, इसी की टीका। तो बाहर में व्यवहार है तो निश्चय चारित्र होगा भी या नहीं भी होगा, और केवली जाए। अंदर में निश्चय, बाहर में व्यवहार चारित्र है, अंदर में निश्चय चारित्र नहीं है, तो उस जीव को धोखेबाज, उसके लिए दुखदाई है। बाहर वाली जनता के लिए नहीं, वो तो धोख देंगे, वो कहेंगे 28 मूलगुण है, हम चल जाए। बट बाहर में 28 मूलगुण में से एक भी नहीं है, तो अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि व्यवहार ही नहीं। निश्चय के लिए कंडीशन क्या है? शुद्ध आत्मा का आश्रय।
निश्चय। और व्यवहार की कंडीशन क्या है? जैसा आगम में कथन किया है वैसा होना चाहिए। अब इनके तो वो भी नहीं है, इनकी तो हालत गंभीर है। अष्टपौर जी पढ़ लेना चाहिए, बहुत सारे ग्रंथों में आए। टोडरमल जी पढ़ लेने चाहिए, छठवादि का। हालत खराब, निगोद भेज दिया उनको, अपने मन से नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। और उनकी अनुमोदना करे, उनका सेवन करे, वो भी डूबेगा। तो जिसे डूबना नहीं है उसने निर्णय करना, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, चारित्र किसे कहते हैं, पढ़ना, ज्ञान करना। बुद्धि है तो उसको वहां यूज करना, भावुक नहीं होना। जिसे डूबना है वो डूबे, जिसे तीरना है, मिल गई जिनवानी और अच्छा अवसर है, तीर जाना चाहिए। प्रकरण क्या चल रहा है? जहां 28 गुण में से एक गुण नहीं पाला जा रहा है आगम के आधार वाला, तो 28 के 28 नहीं है तो उसका तो निश्चय चारित्र है ही नहीं। तो कई ऐसी संभावना चलती है, चारित्र ले लो, सम्यक दर्शन तो बाद में भी हो जाएगा, वो तो देवगति में भी कहीं भी हो जाता, चारों गति में गड़बड़। ऐसा है, पहले समझना पड़े, भावुकता नहीं है। यहां पहले सबसे पहले स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय करें। हाँ, ये बात नक्की, स्वशुद्ध आत्मा का जब तक आश्रय नहीं होता है अनाप शनाप प्रवृत्ति करेंगे, ये बात भी नहीं। हमारे स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय हो जाएगा तब हम रात्रि भोजन को छोड़ेंगे, अनछना पानी तब छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब 3 दिन 5 दिन का आटा लेंगे, ऐसा नहीं। ये प्राप्त करने में विशुद्धि चाहिए, वो विशुद्धि के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए, जीव की हिंसा घटानी चाहिए। हम कर सकते हैं, सामर्थ्य पड़ा है, उसको गोपन नहीं करना है, चालू कर दे। तो चारित्र भी साथ में चलेगा, प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं। प्रतिज्ञा तो ली जाएगी 1 दिन की, 1 महीने की, जितनी जिसकी सामर्थ्य। बट जैसी श्रावक की प्रतिमा है, जैसे मुनि का है, वैसा नहीं लिया जाएगा। बट ये साथ में चलता रहेगा और मेन लक्ष्य में त्रिकाली रहे, स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय। वो होने के बाद ये करेंगे ऐसा नहीं, साथ साथ में चलता रहे, जैसी जिसकी ताकत है बढ़ाते रहे। सदाचार का जीवन, न्याय नीति का साथ में चलता रहे, नहीं तो एकांती निश्चयवासी हो जाए। अब शुद्ध आत्मा ही है, फिर क्या करना? अब भाई अब रहने दो। स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय हुआ है, पर्याय में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अपने आप को मनुष्य मान रहे कि स्वशुद्ध आत्मा। यहां कपट नहीं करना, चल नहीं करना। अगर अभी गड़बड़ लग रही है तो सुधरने का मौका, पहले एग्री कर लो, गड़बड़ है, गड़बड़ी माने नहीं तो सुधरने का मौका ही नहीं मिले। रोग हुआ है और मानने को तैयार नहीं तो रोग का उपाय कैसे करें? तो चारित्र किसे कहा? शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से सम्यक चारित्र। आनापच्चखानम, शुद्ध आत्मा ही रागादि के परित्याग लक्षण रूप प्रत्याख्यान का आश्रय या कारण होने से निश्चय से प्रत्याख्यान। ज्ञानी प्रत्याख्यान 34वीं गाथा बहुत फेमस, धोबी का उदाहरण दिया। ये कह रहे हैं शुद्ध आत्मा ही रागादि का परित्याग, परि मतलब चारों ओर से त्याग करना। राग का त्याग चारों ओर से कब हुआ? जब वो पूरी पर्याय शुद्ध आत्मा से भर गई। उसका युगल जी बाबू जी के भाषा में एक एक कोना कोना उसने खाली कर दिया। पूरे असंख्य प्रदेश में जहां प्रत्याख्यान की पर्याय है, जहां श्रद्धा की पर्याय है, जहां ज्ञान की पर्याय है, वहां मात्र स्वशुद्ध आत्मा भरा हुआ और कुछ भी नहीं, उतना ही भरा हुआ, अखंड वाला, अभेद वाला, एक वाला। उसमें अहम हो गया, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये सिर्फ प्रतीति हो गई, ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा पर द्रव्य का परमाणु आदि से सबका त्याग हो गया। त्याग करने के लिए ये पर्याय मिला। अब
ये जो हम बार बार कहते ना भरत जी भरत जी भरत जी, तो भरत जी की प्रत्याख्यान की पर्याय कैसी हो रही? अविरत है, चौथा गुना स्थान है। अभी सब बाहर खड़े, बाहर में 96,000 भी खड़ी है, अक्षौणी सेना भी खड़ी है, छह खंड भी खड़े है, राज्यसभा भी खड़ी है, नवनिधिया है, 14 रत्न है, सब खड़े, 32,000 मुकुटधारी राजा सब खड़े हाथ जोड़ के। बट इनकी श्रद्धा की पर्याय के नजदीक जाके देखे तो वहां मात्र स्वशुद्धात्मा का आश्रय लिया हुआ है। पूरी पर्याय में कोने कोने में ढूंढा, कहीं भी 6 खंड के प्रति अहम नहीं, कहीं भी 6 खंड के प्रति प्रतीति नहीं हो रही। पूरी पर्याय 500 धनुष के कितने, 500 सवा 500 जितने भी धनुष के होंगे आगम में जैसा है, वो 500 धनुष की पूरी। अभी हमारे पास तो केवल ज्ञान है नहीं, पर हम देखने जाए श्रद्धा के पर्याय को, हम मूर्ति को देख नहीं सकते, पर केवल ही कह रहे हम देख रहे, हम देख रहे, हम कह रहे आपको आगम प्रमाण है। उसकी उस पूरी पर्याय में 96,000 में से एक भी रानी नहीं है, एक में भी हम नहीं, प्रतीति नहीं, अपनापन नहीं, अक्षौणी सेना में नहीं, 84 मंजिल उस महल में नहीं, उस 365 रसोड़ों में नहीं, उस भोजन में नहीं, उस वन में नहीं, 923 पुत्रों में भी नहीं। तो सब फिर समूह शरण में जाके क्यों पूछ रहे, सब इनको क्या हो गया है, बोलते ही नहीं। अरे वो तो चारित्र का विकार है, श्रद्धा में कोई उसको 923 को अपना थोड़ी मान रहे। और मारीच के लिए क्यों छटपटा, चारित्र में हो रहा है, चारित्र का विकार है ना, हम मानते हैं, बट अनंतानुबंधी वाला विकार नहीं रहा है। अब विकार अप्रत्याख्यान आदि वाला है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे हो जाएगा, छूट जाएगा। तो उनकी श्रद्धा में बाहुबली के साथ में अखाड़े में खड़े दोनों, श्रद्धा में क्या भरा पड़ा, चक्र प्रति अहम है, मैं इसको लिपट सकता हूं, इसने मुझे हरा दिया। श्रद्धा कुछ भी नहीं मान रही, श्रद्धा कहती है बेकार का धंधा है, चलने तो थोड़े दिन तक चलेगा। अब जैसे समय आएगा मुनि पना लेंगे, अंतर्मुहूर्त में श्रेणी चढ़ेगी, केवल ज्ञान हो जाए, काम हो जाए। और श्रद्धा की पर्याय में ऐसा भरना चाहिए स्वशुद्धा, एक एक कोना। हम अभी आज के लिए होमवर्क लेना, हम कितना प्रयास कर रहे हैं अपनी स्वशुद्धात्मा में। अगर अपनी श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में स्वशुद्धात्मा भर गया तो उसको बनाए रखने के लिए कितना समय देते हैं, और नहीं भरा है तो भरने के लिए कितना प्रयास है। हमारे पास सब जो हुआ है, सभी आजीविका स्थिर है, कोई चिंता नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगता है, स्थूल रूप से कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि करेगा नहीं तो एकदम खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ होगा। कितना प्रयास है, और कितना करना चाहिए। एक 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना चाहिए, और हमें तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, अरे छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, जा रहा है, अरे 2 रुपए की पन्नी चली गई, चली गई, चली गई, दिल नहीं, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, चम्मच नहीं मिल रहा है, अरे क्या हो रहा है, कितनी फालतूगिरी चली। चम्मच ढूंढने के लिए प्रयास होगा, नहीं करना ऐसे नहीं। श्रद्धा में लग रहा है क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे, एहसास होना चाहिए हम कहाँ फंसे। ये सब वस्तु है ना, हम नहीं मान रही है, ध्यान है, ये सब 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 है, बट इसमें जो अपना राग जुड़ा है उस श्रद्धा की पर्याय में, अहम जुड़ा हुआ है, अपनापन जुड़ा हुआ है, एकत्व का व्यवसाय जो 247वीं गाथा से चलता आ रहा है, वो खतरनाक। वो किया किसने, स्वयं ने। तोड़ेगा कौन, स्वयं। पर्याय ने ही एकत्व किया ब्रह्म से, और पर्याय ही तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी, एकांत में जाके सामयिक आदि में चिंतन करेगी, निर्णय करेगी, और फिर उसको स्वयं ने ग्रहण किया तो स्वयं छोड़ देगी। ये इसका उपाय है। आज का समय तो आ गया है, ये तीनों के ऊपर वापस चिंतन करना, स्वशुद्धात्मा की महिमा लाना, और विचार करते क्या